कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन अहम नहीं होती, बल्कि अहम जो चीज़ होती है वो होता है उस इन्फॉर्मेशन का पैटर्न, कि वो कैसे फंक्शन करती है ताकि याद रहने में आसानी हो। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम और फजल की छाँव हो। कुदरत कामला आप तमाम पे मेहरबान हो। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर की जनरेशन्स, कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे बना और जो विंडोज़ का एवोल्यूशन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, हम इन तमाम को करेंगे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको हिस्ट्री से अच्छी खासी, कंप्यूटर की हिस्ट्री से अच्छी खासी आशनाई हो जाएगी। वैसे मैं बताऊं कि हम हिस्ट्री के भी 5000 वन लाइनर करेंगे, ट्रस्ट मी। सो अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की वो 1940 से लेकर 1956 तक रही, और जो अहम चीज़ें थी इसकी, वो वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड फॉर सर्कुलेटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। मेकिंग कंप्यूटर लार्ज, एक्सपेंसिव एंड प्रोन टू ओवर हीटिंग। तो इससे क्या होती थी कि वैक्यूम ट्यूब की वजह से एक तो वो बड़े थे, महंगे थे और ओवर हीटिंग गर्म हो जाते थे। जो सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की, ये 1956 से लेके, ये 1956 में ख़त्म हो रही है, वो 1956 से लेके 1963 तक रही थी। ट्रांजिस्टर्स थे इसमें, और ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। पहले वैक्यूम ट्यूब्स, बाद में आ रहे हैं ट्रांजिस्टर्स। तो मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर की थी, ये 1964 से शुरू होती है और 1971 तक रहती है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स आ चुके हैं। वैक्यूम ट्यूब से एवोल्यूशन हुआ ट्रांजिस्टर से, और यहाँ पे मज़ीद एवोल्यूशन हुआ है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ चुके हैं। आईसीज़, जैसे आईसी नहीं कहते पुराने कंप्यूटर का आईसी तक तो नहीं चढ़ गया, वो जो बात, वो इंटीग्रेटेड सर्विस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर है। तो इसने रेवोल्यूशनराइज कर दिया कंप्यूटर्स को बाय कंबाइनिंग मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स इनटू अ सिंगल चिप में आईसीज आना शुरू हो गए, तो इसलिए रेवोल्यूशनराइज हो गया। जो फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर की, ये 1971 से लेके आज तक चल रही है। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब से पहला ट्रांजिस्टर्स आए थे, फिर उससे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे, और उसके बाद आ जाती है जी माइक्रो प्रोसेसर्स। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। फर्दर जो है ना मिनिएचराइज्ड हो गए कंप्यूटर्स को, यानी छोटे हो गए कंप्यूटर्स को, अलाउइंग फॉर द राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। जो पीसीज हैं इनका यहाँ से आगे होता है राइज, क्योंकि वो छोटे हो गए। इससे पहले कंप्यूटर, अबैकस को हम पढ़ेंगे, वो बहुत पुराना है, वो बहुत बड़ा था। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब आज अभी तक जो चल रहा है ये अब तक, और इससे आगे यही चलेगा। ये फोकस कर रहा है ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वांटम कंप्यूटिंग पे जब हम जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि कहाँ तक पे दुनिया पहुँच गई है। पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब एक ही वक्त में अलग अलग प्रोसेसिंग की, और क्वांटम कंप्यूटिंग विद एडवांसमेंट्स इन द मशीन लर्निंग एंड न्यूट्रल नेटवर्क्स। अगर किसी जार्गन की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें, आई एक्सप्लेन। यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं जी विंडोज़ के बारे में, कि विंडोज़ क्या है, कैसे काम करती हैं, कब से इनका क्रोनोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या हुआ। विंडोज़ 1 जो थी, ये 1985 में आई। इंट्रोड्यूस्ड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विद अ लिमिटेड मल्टीटास्किंग ओवर MS DOS वगैरह। विंडोज़ 2 1987 के अंदर आई, ब्रॉड ओवरलैपिंग विंडोज़ आ गई एंड इम्प्रूव हो गए ग्राफिक्स और सपोर्टिंग इंटेल 286 प्रोसेसर वगैरह। विंडोज़ 3 आई थी 90s के अंदर। इसने बढ़ा दिया था परफॉर्मेंस को और यूज़र इंटरफेस को, बिकमिंग द फर्स्ट वाइडली अडॉप्टेड वर्जन। विंडोज़ 3.1 1992 के अंदर आती है। इंट्रोड्यूस्ड ट्रू टाइप फॉन्ट्स एंड मल्टीमीडिया स्पॉट्स, वाइडली यूज्ड इन द बिजनेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी। विंडोज़ 95 आती है 1995 के अंदर, और इसने रेवोल्यूशनराइज कर दिया था डेस्कटॉप को विद द स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार एंड प्लग एंड प्ले सपोर्ट से। विंडोज़ 98 आती है 1998 के अंदर, और इसने इन्हेंस कर दिया हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी को। USB सपोर्ट ये करने लग गई, और इंट्रोड्यूस हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर इसके अंदर।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक पते की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक FA OA लेवल या CSS PMS किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 MCQs क्रिमिनोलॉजी से लेके जियोलॉजी से लेके जियोग्राफी से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 MCQ सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें इंशाअल्लाह अज़ीज। विंडोज 2000 के अंदर आती है। इट एम्ड एट बिजनेस यूजर्स विद इंप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड NTFS फाइल सिस्टम सपोर्ट एक्सेट्रा। विंडोज MS 2000 जो है वो जो है ना वो 2000 के विंडोज ME 2000 के अंदर आती है और ये लास्ट डॉस बेस्ड विंडोज थी, DOS बेस्ड विंडोज थी विद मल्टीमीडिया फीचर्स बट प्लग्ड बाय स्टेबिलिटी इश्यूज प्लेग्ड बाय स्टेबिलिटी इश्यूज, इसको स्टेबिलिटी इश्यूज थे। विंडोज XP 2001 के अंदर आती है, हाईली स्टेबल थी एंड यूजर फ्रेंडली थी ये विंडो विद रीडिजाइंड इंटरफेस एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। विंडोज विस्टा 2006 के अंदर आती है, नोन फॉर इट्स ग्राफिकल एरो इंटरफेस बट क्रिटिसाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस इश्यूज। विंडोज 7 2009 के अंदर आती है, इंप्रूव इससे स्पीड होगी, स्टेबिलिटी और यूजर इंटरफेस गेनिंग वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी। विंडोज 8 जो है 2012 के अंदर आती है, इसने मुतारिफ कराया आ टच सेंट्रिक इंटरफेस विद टाइल्स बट लैक्ड आ ट्रेडिशनल स्टार्ट मेन्यू इसमें नहीं था। विंडोज़ जो है ना 8.1 2013 के अंदर आती है, इसने इम्प्रूव कर दिया था यूज़र इंटरफेस को और लेके आई थी बैक आ स्टार्ट बटन एड्रेसिंग द कंप्लेंट्स। विंडोज़ 10 आई थी 2015 के अंदर, यूनिफाइड एक्सपीरियंस अक्रॉस डिवाइसेस था ये और कोर्टाना इंटीग्रेशन थी इसके अंदर एंड द रिटर्न ऑफ स्टार्ट मेन्यू दोबारा हो गया था क्योंकि एड्रेसिंग द कंप्लेंट्स लोगों की तरफ से थी। विंडोज़ 11 आती है 2011 के अंदर और मॉडर्नाइज इसने कर दिया था डिज़ाइन विद राउंडेड कॉर्नर्स, इन्हेंस्ड प्रोडक्टिविटी फीचर्स एंड एंड्रॉयड सपोर्ट एज वेल। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कंप्यूटर के क्रोनोलॉजिकल यानी तारीखी हिसाब से एवोल्यूशन की कि कंप्यूटर कैसे यहाँ तक पहुँचा जो आज हमारे शक्ल में मौजूद है। सबसे पहला जो कंप्यूटर कंसीडर होता है एकेडेमिया के अंदर वो है अबैकस, और ये कब बना था जी? कहा जाता है ये 3000 BCE के अंदर अबैकस बना था। द फर्स्ट नॉन कंप्यूटिंग टूल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक कैलकुलेशन, पहला जाने वाला कंप्यूटर जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता था। उसके बाद जी फॉर्मल कंप्यूटिंग आ जाती है हमारे दौर की। पहला कंप्यूटर, इसके बाद दूसरा कंप्यूटर होता है पास्कलाइन, ये 1642 के अंदर आता है। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर होता है, असल में ये कैलकुलेटर था डेवलप्ड बाय ब्लेस पास्कल टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। डिफरेंस इंजन आया था 1822 के अंदर, इसका नाम था। ये जी फादर ऑफ कंप्यूटर ने यानी चार्ल्स बाबेज ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन दिया था टू कैलकुलेट पोलिनोमियल फंक्शंस। एनालिटिकल इंजन आता है जी 1837 के अंदर। बाबेज प्रपोज जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर था विद पंच एंड कार्ड इनपुट एक्सेट्रा। फिर जी ये है टब्यूलेटिंग मशीन आई थी 1890 के अंदर, इसको दिया था हरमन होलरिथ ने। ये हरमन होलरिथ्स मशीन थी यूज टू प्रोसेस सेंसस डेटा वाया पंच कार्ड्स। उसके बाद आता है जी Z3 1941 के अंदर, फर्स्ट फुली फंक्शनल प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था क्रिएटेड बाय द कॉनरेड ज़्यूस। जो ENIAC है बड़ा मशहूर कंप्यूटर है, ये आमतौर पे पूछा जाता है। ये 1945 के अंदर आया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ये मिलिट्री कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता था।
फिर वन ऑफ द मोस्ट रीनोन कंप्यूटर आ जाता है जी यूनिवेक 1। 1951 के अंदर आता है ये। पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, मेड इन यूएसए, हैंडलिंग बिजनेस एंड गवर्नमेंट डेटा। IBM 701 1952 के अंदर आता है। IBM's फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर्स फॉर द साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। IBM सिस्टम 360 था, ये 1964 के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। इसने मुतारफ करवाई अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स यूजिंग अ शेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ द बिजनेस एंड सोशल यूज। उसके बाद ये आता है ये जी आल्टेर आ जाता है 8800, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंप्यूटर्स। इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है 1975 के अंदर, और ये पहला सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर होता है विच स्पार्क्ड द होम computing revolution. It's one of the very important, and the date of its introduction was often asked, अक्सर पूछ ली जाती है ये। Altair, it's very important one. Apple II लॉन्च होता है जी 1977 के अंदर, वन ऑफ द फर्स्ट मैस प्रोड्यूस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स विद कलर ग्राफिक्स। IBM PC इंट्रोड्यूस होता है जी 1981 के अंदर। IBM's फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द PC मार्केट। मसिंतोश 1984 इस्तेमाल होता है। एप्पल्स पर्सनल कंप्यूटर विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड बिल्ट इन स्क्रीन के साथ। फिर कॉम्पैक्ट पोर्टेबल 1982 के अंदर आता है, द फर्स्ट पोर्टेबल IBM कंपैटिबल PC पायनियरिंग मोबाइल कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद क्रे 1 आता है 1976 के अंदर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिजाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड कैलकुलेशंस एट हाई स्पीड। नेक्स्ट कंप्यूटर उसके बाद आता है जी, नेक्स्ट इसका नाम था 1988 के अंदर ये आता है, अ वर्क स्टेशन डिजाइंड बाय स्टीव जॉब्स, जो आज के एप्पल के बानी, फेमस फॉर इट्स रोल इन द डेवलपिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। कब बनी थी, हम इन तमाम चीज़ों को आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। डीप ब्लू आता है जी 1997 के अंदर। ये IBM जो सुपर कंप्यूटर है, नोन फॉर इट्स डिफीटिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को इस कंप्यूटर ने हराया था। ये उस टाइम दुनिया के चेस चैंपियन थे। डीप ब्लू के बारे में भी अक्सर PPSC में पूछ लिया जाता है, हमने जब पास पेपर कवर किए थे तो देखा था। आईफोन आता है जी 2007 के अंदर, एप्पल्स रेवोल्यूशनरी स्मार्टफोन्स दैट इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग विद द मोबाइल टेक्नोलॉजी। वॉटसन आता है 2011 के अंदर, IBM's AI सिस्टम दैट गेन्ड फेम फॉर विनिंग अ जेपर्डी एंड इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। और जो है ना वो क्वांटम कंप्यूटर्स 2010 से ऑनवर्ड्स, 2010 ऑनवर्ड जो है मार्केट के अंदर आते हैं। इमर्जिंग कंप्यूटर्स यूजिंग क्वांटम बिट्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बियॉन्ड द क्लासिकल कंप्यूटिंग लिमिट से अभी कंप्यूटर आगे जा रहा है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है।